ठीक है। जी सर। ये बथनार थाना क्षेत्र में 31/12/2025 की शाम को एक अज्ञात शव मिला था, बोरे में बांधा हुआ, जिसका सिर कटा हुआ था। बाद में उसकी पहचान जो है फेकन पासवान, ग्राम धर्मपुर, थाना बथनार के नाम से हुई। और 2 दिन के बाद उस बॉडी का जो है वो सिर भी हम लोग को बथनार थाना क्षेत्र से ही मिला। इस कांड में हम लोग ने SIT का गठन किया था। उसका नेतृत्व जो है SDPO सदर 2 कर रहे थे, आशीष जी। और जो टेक्निकल टीम थी और जो IO है, उन्होंने CDR एवं टेक्निकल विश्लेषण के बाद जो है जो अनीता देवी, जो मृतक की दूसरी पत्नी थी, उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि पत्नी, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उन्होंने ही और उनके 2 बेटे अरुण कुमार और ऋषु कुमार, इन तीनों ने मिल के जो है उनकी हत्या की थी, फेकन पासवान की। और जो ये टेक्निकल एनालिसिस के बाद पता चला, अरुण कुमार जो इनका लड़का था, वो उस दिन उसी रात यहाँ पे आया था बथनार थाना क्षेत्र में। मूलतः वो आसाम में काम कर रहा था, पर उस रात वो यहाँ पे आया, उसके अगले दिन वो वहाँ से गायब हो गया। इसी को हम लोग को संदेह हुआ। उसके बाद पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इन तीनों ने अपना जो है कन्फेस किया है घटना के बारे में। और फेकन पासवान को रात में खाना खिला के सुला दिया गया। उसके बाद उसकी जो है गर्दन काट दी गई और फिर उसको बोरे में पैक करके बाइक पे जो है उसको वहाँ पे NH के पास फेंक दिया गया। इसमें जो कपड़े जो लोग पहने हुए थे घटना के समय, उसको कन्फेशन के आधार पर बरामद कर लिया गया है। जो धारदार हथियार था उसको भी बरामद कर लिया गया है। और जो कारण था घटना कारित करने का, वो इनका आपसी जो पारिवारिक मामला था और फेकन पासवान का किसी एक अन्य महिला के साथ भी रिश्ता था, उसके चलते ये घटना घटी और पैसों का लेन देन का मामला भी सामने आया है। तो इस प्रकार ये पूरी घटना का सफल उद्भेदन हुआ। जो पूरी टीम थी उसने सराहनीय काम किया। और जो अभियुक्त है अरुण कुमार ठाकुर, इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम आसाम गई थी, वहाँ से इसको पकड़ के लाई। और जो घटना में प्रयुक्त दबिया है उसको बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त कपड़े हैं जो पहने हुए थे अभियुक्त, उनको बरामद किया गया है। और जो CDR इत्यादि का लोकेशन जिस मोबाइल का था उसको भी बरामद कर लिया गया। इस केस को जो है हम लोग स्पीडी ट्रायल में चलाएंगे और इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। गर्दन को किसी दूसरे जगह फेंकने का क्या मकसद था? वहीं की आइडेंटिटी ना पता चले शव की। और जो ये था कि इनकी परिवार, इनको पता भी था कि इन्होंने ही हत्या की, उसके बावजूद भी इन लोगों ने रोड जाम वगैरह भी किया था, पूरा ड्रामा भी किया। लेकिन जो सच है वो अत्यंत जो लास्ट में है वो निकल के आया बाहर। और पूरा जो घटना था, इनकी बीवी, दूसरी बीवी और जो 2 लड़के हैं, उनके द्वारा ही प्लानिंग करके इनको मारा गया। और पैसे का लेन देन, अनैतिक जो इनका रिश्ता था किसी और महिला से, यही सब कारण थे इसके पीछे। तो ये जानना चाह रहे हैं जो महिला साथ में है वो कौन है? ये इनकी दूसरी पत्नी। अच्छा, ये भी संलग्न है इसमें? वार्ड सदस्य यही है क्या? नहीं, जिनके साथ नाजायज संबंध था, क्या वो भी आ रहे हैं जांच के दायरे में? नहीं, वो इसमें नहीं है। घटना इन तीनों लोगों ने ही की है और इनको उसके अनैतिक संबंध के बारे में पता चला। और मूलतः पैसों का भी विवाद था। 5 लाख रुपए जो है इसने बोला था कि हम देंगे, और उसमें से 3 लाख रुपए दिए भी थे। उसके बावजूद उनके साथ गाली गलौज करना और ये सब करना, इसके चलते लोग आक्रोशित थे। और ये तीनों लोगों को वो टॉर्चर भी करता रहता था, कई चीज़ों को लेते हुए। ये सब चीज़ों के इनके अंदर अपने जो सौतेले पिता थे, इनके प्रति घृणा थी, जिसके चलते इन लोगों ने घटना को कारित किया। हत्या घर में ही की गई थी या कहीं ले जाकर? सोने के बाद घटना घर में ही की गई थी। तो सब बेडशीट और ये सब हम लोग को मिला है और बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। सब हम लोग FSR से जांच करवा के उसको अच्छे से। 4 दिन तक सिर कहाँ छुपा के रखा गया था? सिर तो फेंक दिया गया था वहीं से। वो 4 दिन के बाद हम लोग को बरामद हो गया। क्योंकि सिर जो मिला था उस समय कोई स्मेल वगैरह नहीं था, इसलिए।
नहीं वो वहीं था, ठंड की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा।